जी हाँ, डिप्लोमेट का एक आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग कही गई हैं, जिसका हमारे पास्ट में भी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। इस आर्टिकल में ये खबर निकल के आई है कि जो इंडिया, रसिया और चाइना का ट्राई पार्टी जो कोऑपरेशन है RIC, वो जो कि इस साल आयोजन किया गया है रसिया में, उसमें जो इंडियन डिप्लोमेट की तरफ से बात निकल के आई है, हमारे डिप्लोमेट जयशंकर साहब जो कि पुराने डिप्लोमेट थे, आज वो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग नेशन हैं, उन्हें नए नए कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहे हैं, उसकी तो ज़रूरत है ही, परंतु नए नए कॉन्सेप्ट इवॉल्व करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उन चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। और जब बड़े नेशन ऐसा नहीं करेंगे तो छोटे नेशन इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हमारी मूर्खता होगी कि हम रूल बेस वर्ल्ड ऑर्डर सभी लोग चाहते हैं, लेकिन रूल को कोई मानना नहीं चाहेगा। और रूल मानने की जिम्मेदारी सबसे पहले बड़े नेशंस पे आती है, तो उन्हीं को एज ए रोल मॉडल काम करना पड़ेगा, तभी जाके छोटे नेशंस इसे फॉलो करेंगे। तो ये हमारे डिप्लोमेट का एक वर्जन था जो कि उन्होंने रसिया में इसको दिया है। आने वाले समय में जो रसिया है, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या पोजीशन लेगा, इसके बारे में भी आर्टिकल बताता है। तो रसिया क्या पोजीशन लेने जा रहा है, हमारे इस समय जो दोनों क्लैश हुए हैं, वो हमें रसिया की स्टेटमेंट से पता चलता है। रसिया ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी मीडिएशन नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। वो इस समय इस पोजीशन में नहीं है, तो वो सीधे न्यूट्रल रहना चाह रहा है। तो इंडिया को यहाँ पे एक नुकसान होगा कि इंडिया का जो मजबूत पक्ष है रसिया जो है, वो इस समय उनकी सहायता नहीं करेगा। तो इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया को अपनी हिस्ट्री वापस देखनी चाहिए कि आज के समय में तो जो रसिया है उसके पास दो ऑप्शन हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल दोस्त चाइना या एक बिग ट्रस्टेड ओल्ड ट्रेडिशनल एलाई इंडिया। तो किसको चुनेगा रसिया? ये उसके लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है, परंतु रसिया इसमें न्यूट्रल रह रहा है। न्यूट्रल रहना भी चाइना के लिए फ़ायदेमंद है और इंडिया के लिए किसी भी काम का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो इंडिया को अगर अपनी हिस्ट्री में देखना चाहिए कि 1965 के समय, जिस समय चाइना और सोवियत के रिश्ते जो थे वो कोई ना भी बहुत अच्छे थे ना ही बहुत ख़राब थे, तो उस समय भी जबकि जो रूस था वो भारत का काफ़ी गहरा मित्र हुआ करता था, वो हर कंडीशन में भारत के साथ खड़ा रहता था। उस समय भी जो रूस था वो क्यूबन क्राइसिस में फंसा हुआ था, जिसके कारण वो खुलकर इंडिया की मदद करने नहीं आया था और चाइना की मदद लेकर उसने क्यूबन क्राइसिस में अमेरिका से भिड़ा था और वहाँ पे अपने हितों की रक्षा की थी और इंडिया को उसने छोड़ दिया था और उस समय न्यूट्रल रहना पसंद किया था, जिसके कारण इंडिया का जो पैर था वो और हाथ था दोनों कट गया और 1962 में हमें बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो ये कुछ एक रीज़न था जो कि बहुत से कम लोगों को पता है, जो कि डिप्लोमेट के इस आर्टिकल से हमें पता चलता है। अब मोरल क्या है, ये लेसन क्या है हमारी सरकारों के लिए? यही है कि अगर हमें चाइना से लड़ना है तो या तो हम यूएस के एलाई बने, यूएस की तरफ हमें जाना झुकना होगा, या फिर हम अपने सेल्फ कैपेबिलिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें, जैसा कि चाइना ने किया है। चाइना ने 1960 तक उसका एक विज़न था कि वो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा अमेरिका के खिलाफ जाके, तो उसने नैम ज्वाइन कर लिया था।
लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। तो फिर उसने क्या किया, उसने 1970 के आसपास उसने अमेरिका के ही सिस्टम को फॉलो किया। हमेशा अमेरिका के द्वारा बनाए गए रूल्स में ही हो गया और उस रूल के तहत इंगेज होकर उसने अपने आप को मजबूत किया। हाँ, उसको घाटा ये हुआ कि उसे अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और वो सेकंड पोजीशन पे चला गया और इस तरीके से वो वो पीछे हट गया नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए, जो कि नाम के थ्रू वो जा रहा था। लेकिन आगे चलकर फिर से जैसे ही कैपेबिलिटी उसकी बढ़ी है तो नया वर्ल्ड ऑर्डर वो बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स हैं, BRI है, तो ये सब उसके इनिशिएटिव हैं। देखिए अब आगे आने वाले समय में भारत सरकार क्या करती है, क्या वो अमेरिका की तरफ जाएगी, जो ही मुझे जहाँ तक लगता है एकमात्र विकल्प है। इस आर्टिकल में यही चीज़ें कही गई हैं। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए नीचे कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।